अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से, जो वज़ीर लेबर भी रहे, जो वज़ीर कॉमर्स रहे, वज़ीर दाखिला रहे, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत का, जो इल्म व अदब से भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, वसीउल मुतालिया हैं, पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में जो सियासत को समझने वाले लोग हैं उनसे गहरी अकीदत रखते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मियाँ जाहिद सरफराज, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, अल्लाह का आप करम तो है। माशाल्लाह हमेशा ही ठीक होते हैं और इस उम्र में भी बड़े दबंग हैं आप। आपसे बात करते हुए आपके इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं वो ज़रा अलर्ट रहते हैं कि कहीं थोड़ी सी भी कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। मियाँ साहब फौरी पकड़ करेंगे। अच्छी बात है ना, अलर्ट रहना। मियाँ साहब, बहुत खुशी की बात है, आज हम मियाँ जाहिद सरफराज का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो मियाँ जाहिद सरफराज जिनसे एक ज़माना आशना है, माशाल्लाह बहुत तवील आपकी खिदमात हैं, सियासी खिदमात हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप रहे शुरू से मुस्लिम लीग ही हैं, बिल्कुल। खा उसका नाम कोई भी हो, लेकिन हैं ना पैदाइशी मुस्लिम लीग। कोई नहीं, मैं उस प्योर मुस्लिम लीग का हिस्सा हूँ जो कायदे ने बनाई थी और जिसको बाद में मादर मिल्लत ने संभाला। आपने मादर मिल्लत का भी साथ दिया? मैं मादर मिल्लत का फैसलाबाद सिटी में मादर मिल्लत का पोलिंग एजेंट था। और आपको कोई कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मादर मिल्लत की बड़ी मुखालफत हो रही थी उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत, तो कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा? कोई मुश्किलात नहीं। मादर मिल्लत का जब जुलूस निकला, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जुलूस की जो टेल थी वो गुजरांवाले में थी और उसका जो हेड था दैट वाज इन गुजरात। लोग मीलों से कोसों से पैदल मादर मिल्लत को देखने के लिए आए। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त इलेक्शन जो था वो बीडी मेंबरों का था। अगर जनरल इलेक्शन होता तो मादर अयूब खान की ज़मानत ज़ब्त हो रही थी। हाँ, उसके बनाए हुए अपने जो बीडी मेंबर थे उन्होंने वोट डालने थे, अवाम के वोट नहीं थे। जो बीडी मेंबर जो थे दे वर बीइंग यूज्ड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वेरेवर दे वर। फैसलाबाद में यही कैफियत थी। फैसलाबाद ज़िले में बल्कि पंजाब में एक जगह थी जहाँ पे मादर मिल्लत के वोट इक्वल हो गया अयूब खान के साथ, और वो जगह थी टोबा टेक सिंह। दोनों के 132 वोट गए। मियाँ साहब, आप जलंधर में पैदा हुए। जी। मियाँ अब्दुल कय्यूम साहब उस वक्त के जलंधर के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, जी हाँ, वो आपके वालिद मोहतरम हैं। जी। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग से मोहब्बत आपको विरसे में मिली, ये आपकी चॉइस नहीं थी? नहीं, मोहब्बत तो नहीं कह सकते आपके मुस्लिम लीग से वाबस्तगी मेरे बचपन से ही से है और अभी तक जारी है। आपका मुस्लिम लीग के जो बानी या मतलब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, बाबा कौम, इनके हवाले से जब बात होती है तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं उनसे? ऑफकोर्स आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। जिस आदमी ने इतने बड़े हिंदुस्तान से अकेले ने, मैं अकेला का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अकेले ने हिंदुओं की पूरी कांग्रेस के मुकाबले में डट कर पाकिस्तान, उसके पेट में से पाकिस्तान निकाला हो, वो आदमी कितना अजीम हो सकता है। मियाँ साहब, इंडिया से जब आप आए तो इंडिया में भी आपके ताया जी गालिबन MLA बने थे 1946 में। आप इंडिया से जब आए तो कहाँ ठहरे भाई? लाहौर। कितनी देर लाहौर में रहे? 3 महीने। तो फिर फैसलाबाद आ गए? मेरे फूफा उस वक्त जो थे ना, ही वॉज एन ICS ऑफिसर, ही वॉज द कमिश्नर लाहौर, तो उसी के घर में रहे। और उसके बाद फाका बस्ती का सच्ची बात है, हम फैसलाबाद इसलिए आ गए कि यहाँ फैसलाबाद के साथ हमारी 10 रुपये ज़मीन थी। मालिक ने सोचा कि भूखे मरने से बेहतर है कम जाके कम से कम जिंदा तो रहेंगे, तो फिर फैसलाबाद आ गए। मियाँ साहब, बचपन के हालात ज़िंदगी कुछ, जब आप पाकिस्तान आ गए, फैसलाबाद पहुँच गए लाहौर से, तो फिर तालीम कहाँ हासिल की
और कहाँ तक हासिल की? भैया मैं स्कूल में दाखिल हुआ जलंधर में। जब पाकिस्तान बना तो मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। यहाँ आके मैं सिटी मुस्लिम हाई स्कूल जो है उसमें दाखिल हुआ। वहाँ से मैंने मैट्रिक की और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में दाखिल हो गया। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर से किया। बीए के आखिरी साल में फैसलाबाद छोड़कर मैं लाहौर चला गया FC कॉलेज में। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसी के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ जाके मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस में। सियासत में आना कैसे हुआ? सियासत मैंने शुरू की कॉलेज ही से। यहाँ फैसलाबाद में मैं वाज सॉर्ट ऑफ अ किंग मेकर। फिर लाहौर में जब गया तो मैं जाके पहले जो था ना हमारा पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल FC कॉलेज का यूइंग हॉल जो कि नीला गुंबद में, वहाँ जाके मैं बना उसका सेक्रेटरी बना मैंने। फिर बाद में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन का इलेक्शन लड़ा सेक्रेटरी का। शादी आपकी MA पॉलिटिकल साइंस के फौरी बात हो गई? नहीं, फौरी बात तो नहीं, मंगनी मेरी हो गई थी 1962 में, शादी हुई 1964 में। इसमें कोई आपकी पसंद शामिल थी? साफ ज़ाहिर मेरी ही पसंद थी। घर वालों ने भी आपकी पसंद के साथ अपनी राय शामिल कर? साफ ज़ाहिर है। उन्होंने कहा कि भाई ज़िंदगी तुमने बसर करनी है, हम तुम्हारे ऊपर क्यों इम्पोज करें। तो उन्होंने मेरी वाइफ को ही उन्होंने कहा ठीक है, व्हाटएवर ही वांट्स। बचपन, लड़कपन, जवानी, इसमें आपका मजाज शरारती था, संजीदा था? किस किस्म के आपके रुझानात थे? पार्टली आप कह सकते हैं शरारती, पार्टली, लेकिन असूलन बहुत आप कह सकते हैं संजीदा और बड़ा। मैं उस वक्त बड़ा एक्टिव था स्पोर्ट्स में। मैंने 4 टीमों में था। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की टेनिस टीम में था, गवर्नमेंट कॉलेज की बॉक्सिंग टीम में था, गवर्नमेंट कॉलेज की क्रिकेट टीम में था। फिल्में वगैरह भी देखते थे? ऑफ कोर्स, फिल्म देखना तो मुझे अभी मैं फिल्में देखता हूँ। कोई गाना शाना भी गुनगुना लेते हैं? गाना गुनगुनाने लेता, मैं गाता था बाकायदा। और इंटर यूनिवर्सिटी जो मुकाबले होते थे उनमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया हमेशा गाने में? गाने में। वाह, क्या बात है मियाँ साहब, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। और आपको कौन सा गाना पसंद था जो आप यूनिवर्सिटी में गुनगुनाया करते थे ज़्यादा, अगर आपको फरमाइश की जाती होगी? नो मुख्तलिफ गाने। मुझे KL सहगल बहुत पसंद था, जो लोगों के लिए बिल्कुल माजी का एक हिस्सा बन गया। तो फिर आप मियाँ ज़हर सरफराज, दराज कद, खूबसूरत, मालदार और यूनिवर्सिटी में एक लीडर की हैसियत और गाना गा रहे हैं, तो आपकी फैंस भी तो काफ़ी सारी होंगे, आपको चाहने वाले भी होंगे। फैन तो बहुत थे। आपने खुद अपने ऊपर तो हमेशा लगाया था, आप खूबसूरत नौजवान यूनिवर्सिटी में रहे हैं और वेल ड्रेस्ड होते थे और आपके पास गाड़ी भी होती थी। देखिए जवानी उस दौर में जब कम लोगों के पास होती थी। कम लोगों के पास की, जब मेरे वाले साहब ने मुझे गाड़ी लेके दी, बहुत से लोगों को उनको कहा कि जनाब आपने लड़के को गाड़ी लेके दे दी, अब जब वो कॉलेज में पढ़ता है तो इसे बड़ा जुल्म किया, वो आवारा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मेरे वाले का एक ही जवाब था, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको गाड़ी इसलिए लेके दी है कि अगर वो ख़राब हो जाएगा तो मेरी नज़रों के सामने ख़राब होगा, मैं उसको दुरुस्त कर लूँगा। नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं, ये मियाँ साहब का वो घर, वो ड्राइंग रूम और फिर अब वो नाश्ते की मेज़ जिस पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आती रही हैं मियाँ साहब से मिलने। बहुत चूँकि पाकिस्तान भर में इज़्ज़त और एहतराम के साथ सियासी हलकों में ख़ास तौर पर मियाँ साहब की जो शनाख्त है वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की, जो पॉलिटिक्स की बारीकियों को समझते हैं, तो सियासत के गुरु, सियासत के बादशाह, तो इनसे मिलने के लिए उसी लेवल के लोग इनके यहाँ आते रहते हैं। आजकल तो पीराना साली की वजह से मसरूफियात कम की हुई हैं मियाँ साहब ने, लेकिन माजी की बात करें तो चौधरी मोहम्मद अली से लेकर
मुमताज़ दौलताना, असगर ख़ान और बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात यहाँ आती रही हैं। तो मियाँ साहब से हम आज इनकी बहुत सारी दीगर बातों के अलावा इनकी सियासत के हवाले से भी बातें होंगी, और इस वक्त चूँकि नाश्ते की मेज़ पर हैं तो कुछ बातें नाश्ते की हो जाएं। और इस नाश्ते की मेज़ पर एक तारुफ़ करवा दूँ कि बहुत अहम शख्सियात, फैसलाबाद की बड़ी कानूनी शख्सियात मौजूद हैं। फार्मर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल चौधरी अकरम खाकसार भी हैं, और वकला के बड़े हरदल अजीज़ लीडर चंगेज़ खां काकड़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल वो भी मौजूद हैं। तो उनसे भी बातें होंगी। सबसे पहले मियाँ साहब से जानते हैं कि वो नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। मियाँ साहब फरमाइएगा, नाश्ता आपका कितने बजे होता है और क्या क्या लेते हैं नाश्ते में? भाई मैं तकरीबन 9 बजे करीब नाश्ता करता हूँ, एक टोस्ट और उसके ऊपर ये ऑमलेट पड़ा हुआ है, और उसके बाद चाय का एक प्याला, दैट्स अबाउट ऑल। तो मियाँ साहब ये आजकल ये नाश्ता है या हमेशा से इसी किस्म का लाइट सा नाश्ता करते हैं? तकरीबन शुरू से। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप नाश्ता हो या लंच हो या डिनर, जिन लोगों को भी आपके साथ खाने का मौका मिला है वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब नाश्ता, लंच या डिनर बहुत ठहर ठहर के आराम आराम के साथ करते हैं। तो बल्कि आपके बारे में थोड़ा सा मशहूर भी है कि बल्कि दूसरों को आप देखते भी हैं कि ये खाते कैसे हैं। इसमें क्या फ़लसफ़ा है, आप नोटिस क्यों करते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊँ, किसी आदमी को जज करना कि आदमी क्या है और कैसा है, उसको आप खाने पे इनवाइट कर लें। एक खाने में वो अपने आप को एक्सपोज कर देता कि वो क्या चीज़ है। कभी ज़िंदगी में खुद भी नाश्ता बनाया? नहीं, फिलहाल तो नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया। जब हॉस्टल लाइफ थी वहाँ तो खैर मेस में मिल जाता होगा। नहीं, हॉस्टल लाइफ में भी अजीब तमाशा था। आई वाज स्लाइटली बेटर डू। मैं हॉस्टल का मेन्यू सेट करता था, कभी कभी चेक करता था, खाना जाकर फ्लैट्स में खाता था। मेन्यू उधर सेट कर रहे हैं और खाना फ्लैटीज में खा रहे हैं। गुड, इंटरेस्टिंग। तो मियाँ साहब कुछ बातें आज हम ज़रा आपके बारे में, इतनी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, कुछ इनके व्यूज़ भी लेते हैं। चौधरी अकरम खाकसार साहब की राय लेते हैं। बहुत जहादीदा शख्स हैं, कानून को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं, और ये मुआशरे की नब्ज़ पे इनका हाथ है। मियाँ साहब के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं जानते हैं। सर कुछ कहिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा मियाँ साहब से ताल्लुक़ 1988 से है, जब हम लॉ के स्टूडेंट थे। तो उसके बाद मियाँ साहब ने एक इलेक्शन MNA का था जो हमारे हल्के तहसील लड़ावाला की कॉन्सिक्वेंसी से इन्होंने कंटेस्ट किया। तो उस वक़्त मियाँ साहब के साथ कैंपेन में सुबह से शाम तक और रात तक मैं मियाँ साहब के साथ होता था। और यकीन जानिए कि वो इलेक्शन वहाँ से तो लूज़ कर गए मियाँ साहब अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे अगर आप पूछें तो सब पॉलिटिशियन से मेरे फैसलाबाद में नहीं, पाकिस्तान में आइडियल है। चंगेज़ खां काकड़ साहब, उनकी गुफ्तगू जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त नौजवानों के और सीनियर लोगों के भी लीडर हैं, वकला बरादरी के। बड़ी नपी तुली गुफ्तगू होती है उनकी। कुछ उनके व्यूज़। मियाँ ज़ाहिर सरफराज साहब हमारे आइडियल भी हैं, मेंटोर भी हैं, और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, और सबसे बढ़कर हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने तो जब से वकालत की है, चूँकि खाकसार साहब तो जनरल पॉलिटिक्स में भी माशाल्लाह मेंबर ज़िला कौंसिल रहे हैं, तो मैंने वकालत के साथ साथ अपने वकालत के प्रोफेशंस की ही सियासत की, और मैंने उस सियासत में भी जो सारा कुछ सीखा और जिसको आइडियल बनाकर सियासत शुरू की, वो मियाँ ज़ाहिर सरफराज हैं।
मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब का शुमार पाकिस्तान के उन मदूद चंद सियासतदानों में होता है जो बाकायदा कई कई घंटे रोज़ाना मुताला करते हैं और 1, 2, 4, 10, 20 साल की बात नहीं, ये जब से इनको इल्म अदब से, सियासत से, इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से दिलचस्पी हुई, तब से आज तक ये शौक़ उनका बरकरार है। उनके घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत नायाब, बहुत ही नादर नायाब किस्म की किताबें मौजूद हैं, हर मौजू पर किताबें मौजूद हैं। आइए आपको उस लाइब्रेरी में ये जो इतनी बड़ी तादाद में कोई इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश की बुक्स हैं और बाकी ज़ुबानों की भी हैं, उर्दू की भी हैं, आप कैसे इतना वक्त निकालते रहे मुताला के लिए, और किस किस्म का आपका मुताला की आपकी जहतें क्या क्या हैं? देखो जी, मैंने पढ़ना शुरू किया 1953 में मैंने मैट्रिक किया। 1955 में मैंने बाकायदा मुतालिया शुरू किया जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर था, और उस पर मैं फिर डाइवर्सिफाइड पढ़ता रहा। पहले उर्दू पढ़ा, फिर फ़ारसी पढ़ी, फिर अंग्रेज़ी पढ़ी, फिर इस तरह चलता रहा। मसलन मेरे पास इस वक्त मसनवी मौला रूम जो है ना, ओरिजिनल फॉर्म पर्शियन में, और मैंने A to Z उसको पढ़ा बिकॉज आई नो पर्शियन। इसी तरह और बहुत एलेक्जेंडर मैकलेन जो है ना, अमेरिकन एक राइटर है, वो मेरा माय फेवरेट राइटर है। उसकी कंप्लीट सेट मेरे पास मौजूद है। वो किताब आपने ब्लू रंग की देखी है, दैट इज़ एनल्स ऑफ अमेरिका। ये मेरा दावा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है। इसी तरह उर्दू के शोरा जो हैं, तमाम के जो है ना मेरे पास, मसलन अल्लामा इकबाल की किताबें पूरी की पूरी, फैज़ का मुकम्मल सेट जो है वो एक बुक फॉर्म में, अहमद फराज का, गालिब का, जो नेम है नहीं बड़ी, उन सब मेरे पास मौजूद है। और शौक़ मुझे इतना है कि वैसे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद भी हैं। फराज का नाम लिया, वो तो आपके दोस्त भी थे। फराज वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अजीब बात है, फराज जब मरने से पहले वो आया फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसका कुछ सोलो प्रोग्राम था, वहाँ से निकला एक शेख लड़का है, वो मुझे नाम भूल गया, वो परवेज़ खालिद शेख। परवेज़ खालिद शेख। मैं भी उस मुलाकात में शामिल था। जनाब आप क्लब में बैठे थे, फराज साहब आपसे मिलने आए थे। तो फराज साहब ने कहा कि यार मैं फैसलाबाद आया हूँ, मैं ज़ाहिद सरफराज को मेरे के बगैर नहीं जा सकता। उसने कहा कि जी या इस वक्त क्लब में होंगे या घर चले गए होंगे। इत्तेफाक ऐसा कि मैं आपके साथ ही गप्पे मार रहा था, एक मेरा पाँव बाप पास खड़े थे, एक मेरा पाँव कार में था, एक बाहर अंदर था, कि फराज साहब गए। उसने कहा ओ मियाँ, आवाज़ दी, और निकले बाहर आ गया। साथ एक बंगाली लड़की भी पकड़ी हुई थी। तो मैंने वो कोने में अपने उसकी सीट चेहरे पर लगाई और बातें शुरू हो गई। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, जब निकले तो चलने लगे तो फराज ने मुझे, फराज जो है ना बड़ा मजबूत जिस्म का आदमी था, तगड़ा। मेरे साथ बगलगीर हुआ, काकड़ साहब बगलगीर होने का, मियाँ साहब शायद ज़िंदगी आखिरी की मुलाकात ना हो, जोर दबा के मिलिए। और वहाँ इस्लामाबाद गया, 2 दिन के बाद बीमार हुआ और अमेरिका चले गया और डाइड। मियाँ साहब, आप जो लिटरेचर आपने पढ़ा है, आपने जो किताबें पढ़ी हैं, उसमें अदब लिटरेचर पढ़ा है, जोग्राफिया, करंट अफेयर्स, जोग्राफी देखिए, जोग्राफी का सब्जेक्ट जो मेरे पास 3-4 एटलस हैं। मैं महीने में 1 दफ़ा ज़रूर सिर्फ एटलस का मुताला करता हूँ, क्योंकि जो हालात हाज़िर है दुनिया के, मुझे पता होना चाहिए कि ये कहाँ बात हुई है, कहाँ हुआ। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस मियाँ साहब, हम आजकल के जो देखते हैं, बहुत सारे MPs MNAs, यहाँ पढ़ने लिखने की तो बात ही कोई नहीं, कोई मुताले का रुझान ही नहीं रह गया। भाई ये सिलसिला को आज से 50 साल पहले ख़त्म हो गया। मतलब मैं पढ़ता हूँ, मुमताज़ दौलताना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, सरदार शौकत रियाज भी पढ़ता था, तो इमाम हुसैन चट्ठा बहुत पढ़ता था, वसन शेख जो है वो वकील भी था, बहुत पढ़ता था।
जनरल ज़ियाउल हक ने आपको वज़ीर भी बनाया, वज़ीर कॉमर्स रहे आप, जी हाँ, जी हाँ। और फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की जगह वो आपको वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। बिल्कुल चाहते थे। इसमें आखिरी कितनी आखिरी सदाकत है? 100% सदाकत है। ना सिर्फ मुझे उसके मुकाबले उसके जगह पे मुझे वज़ीर आला बनाना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन के बाद मियाँ साहब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। आई नो दैट यू आर द प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। मैं सिर्फ इस वक्त से घबराता रहा कि लोग ये ना कहें कि राइज़म हो गया, तो आप भी राई हैं, मैं भी राई हूँ। अब मैं इस बात को भी गुजर कर दूँगा, बिकॉज यू आर कॉम्पिटेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरी बदनसीबी के 17 अक्टूबर को वो जहाज़ गिरा, मैं 18 अक्टूबर को नहीं 18 को मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट थी। मैं 17 को अपने शाम को अपने घर से निकला। मुझे अब तक याद है कि मेरे पास उन दिनों में कैडिलैक थी, एक कार अमेरिकन, और उसमें जब कैसेट लगाते थे उसके लिए पहले रेडियो ऑन करते थे, फिर कैसेट को दबाते थे, और उसमें प्री फिक्स था कि आप 2-4 जो है ना रेडियो स्टेशन आप फिक्स कर लेते थे। मैंने जब शदरा के पास पहुंचा, मैंने वो उसको कैसेट को अंदर डाला तो साथ ही आवाज़ आई, मुझे क्या नाम था, लोधी था, अजहर लोधी, कि मैं मोहम्मद अजहर लोधी बड़े दुख से इजहार के बताता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि आज जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का तैयारा बाबरपुर से उठते उड़ान के बाद गिर कर तबाह हो गया। अपने दोस्त निसार अकबर खां की अयादत के लिए आए। आजकल अलील हैं, बहुत बड़ी शख्सियत निसार अकबर खां। आइए। मियाँ ज़ाहिर सरफराज अयादत करने आए हैं। कैप्टन निसार अकबर खां के नाम से जानी जाने वाली शख्सियत, पूरे पाकिस्तान में इनको जाना जाता है। बहुत बड़ी सियासी घराने से ताल्लुक़ है। इनके वालिद मोहतरम चौधरी अली अकबर ख़ान वज़ीर तालीम भी रहे हैं पंजाब के, और अयूब खां के दौर में मरकज़ी वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला थे, और ख़ुद कैप्टन निसार अकबर ख़ान 2 दफ़ा MNA रहे हैं। उनसे जानते हैं, उनकी अयादत के लिए मियाँ साहब आए हैं, तो क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है और कब से है, और वो क्या ख़यालात रखते हैं, क्या जज्बात हैं उनके मियाँ ज़ाहिर सरफराज साहब के बारे में। कैप्टन साहब, आपके माशाल्लाह आपसे ज़्यादा मियाँ साहब को कौन जानता होगा, कुछ कहिएगा। मियाँ ज़ाहिर सरफराज जी साढ़े बड़े भाई ने। ये जो असी फैसलाबाद आए हैं तो कॉलेज को दाखिल हुए हैं, तो ही वॉज द मोस्ट नोन परसन इन फैसलाबाद। तो यकीन जानो, मैं तो सच दसदा, असी जाते होंगे लाहौर, मैं गवर्नमेंट लाहौर पर दाखिल होया, पढ़ता होंगे, तो मियाँ साहब को कभी कभी जाना, वो होस्टल क्या होता सी होस्टल जी यूएन हॉल, तो कभी कभी मियाँ साहब मिलने जाना, लेकिन डरते बारे अंदर जाना कि मियाँ साहब सामना होना। लेकिन मियाँ साहब इज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस। मियाँ साहब, हाँ जी, कुछ आप कहेंगे निसार अकबर खान साहब के बारे में। निसार अकबर खान मेरा छोटा भाई है, तो मुझे सही तरह पता नहीं, सिर्फ MN का पता। निसार अकबर खान आर्मी में ही इज़ ए sword of honor winner. He used to be a very, very good athlete. I had the honor of representing Pakistan, लेकिन for only 2 beats ਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी माँ बाप कहते सी पढ़ो पढ़ो, बल्कि मैनू कहने लगे कि यार पढ़िया कर,
यार पढ़िया कर। मैं क्या अच्छा जी पढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ। मियाँ साहब, आपने बतौर वज़ीर दाखिला गुलाम इसहाक़ खां का जब दौर था तो उन्होंने आपको वज़ीर दाखिला बनाया, तो आपने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, यस, बड़े इल्ज़ाम, बहुत भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी। तो आपने जितने भी इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाए वो बाद में साबित तो कोई नहीं हुए। मेरी जान, आज भी जो है ना, जो क्या नाम कहते हैं इसको, जो आजकल इंक्वायरी सबसे बड़ी कर रही है, नैब जो कर नैब के जितने भी केसेस हैं उनकी बेस मेरे वही बयानात हैं जिनके ऊपर नैब के बयान नैब बेस कर रही है। ये वो क्लब है जिसके 40 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इसके प्रेसिडेंट हैं मियाँ ज़ाहिर सरफराज, और मियाँ साहब की बहुत सारी जो लोगों से मोहब्बत करते हैं उनमें एक बड़ी वजह नरवा क्लब का प्रेसिडेंट होना और नरवा क्लब का रूह रवां होना कि उन्हीं के दम कदम से ये क्लब जो है ये आबाद है। अभी इस्तकबाल के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मनरवा क्लब फैसलाबाद, इसकी एक शनाख्त है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। जहाँ कहीं भी फैसलाबादी रहते हैं वो मनरवा क्लब को ख़ास तौर पे जानते हैं। क्या इनफरादियत, क्या खसूसियत है इस क्लब की? पहली बात तो यह है भाई जी कि एक वाहिद स्टैग क्लब है पाकिस्तान के अंदर। नंबर 2, इतने असी वो काम किए जो किसी दूसरी क्लब नहीं होंगे। मिसाल तौर पर दुनिया में जिथे भी टेनिस होती है उत्थे परदे जो ला के टेनिस खेली जाती है, पिछे बैक से हमेशा परदे होंगे। वाहिद क्लब है जो परदे के बजाय असी एक तारों का नैट ला के उत्ते बेलां चढ़ाई, उस परदे के बजाय बेलां दोनों पास उससे तुम देख भी आए हो। तीसरी गल है कि दुनिया किसी जगह किसी क्लब के परिंदे नहीं है, असी तो वर्ल्ड बर्ड्स सेंचुरी बनाई है जी किसी क्लबां आम तौर पर नहीं होंगी। तीसरी गल है कि असी पक्के पुख्ता पोर्च या क्लबां गैरेज बनाने की बजाय असी दरख्तों के नाल बनाया जिथे कारां पार्क होंदियां। अगर शाम देखो सारियां लाइनां कारां उत्थे पार्क होई होंदियां। मियाँ साहब, प्लांटेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ये कोई ख़ास, ये आपकी मोहब्बत है दरख्तों से, पौधों से? किसी क्लब में इतनी खूबसूरती, इतनी उसमें ग्रीनरी नहीं देखी जितनी इस क्लब में है। भाई जी मैंने पौधे नाल बड़ी देर तो प्यार है, बल्कि पिछले 10 साल तो मैं बेहिसाब पौधा लगाया, ना सिर्फ घर दे अपने क्लब के अंदर, क्लब तो बाहर भी। आप कब से क्लब के प्रेसिडेंट हैं और हर बार आपको किस तरह चुन लेते हैं? भाई जी मैं या वो आपके मुकाबले में आता ही नहीं शायद? नहीं, पहली दफ़ा मैं यहाँ क्लब में अनअपोज हुआ था 1967 में। उस वक्त क्लब के बाहर 4 दीवारी कोई नहीं से कुत्ते दौड़े फिरते सन। मैं उस वक्त मैं 4 दीवारी कराई क्लब की, और उस वक्त कई दोस्तों ने मैंने ये कहा कि जनाब मियाँ साहब तुम लगे रहो। मैं कहा भाई जी मैं तो सियासी तौर पर इन्ना इन्वॉल्व ना, मेरे को इन्ना वक्त नहीं है, मैं फिर छड़ देती। उस वक्त 1981 जन मैंने बनाया प्रेजिडेंट, फिर ताहाल मैं प्रेजिडेंट हाँ। मारूफ कानूनदान राय सैफुर रहमान भट्टी मौजूद हैं, कुछ व्यूज़ उनके भी मियाँ साहब के बारे में जानते हैं। भट्टी साहब, मियाँ ज़ाहिर सरफराज क्या कहेंगे? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो इस उम्र में भी अपने उन दोस्तों का आज भी उसी तरह एहतराम करते हैं जिनका आज से ये
तकरीबन 60-70 साल पहले किया करते थे। शहर की कारोबारी बरादरी के लीडर सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली साहब मौजूद हैं, वो भी मियाँ जाहिद सरफराज साहब के मद्दाहों में शामिल हैं। कुछ उनके व्यूज़ सर। जैसा कि मेरे पेशरो साहब भट्टी साहब ने बताया कि मियाँ साहब की अपनी शख्सियत ऐसी है कि जिसकी वजह से ये क्लब जो है वो क्लब नहीं है, प्लांटेशन तो एनर्जेटिक किस्म की इस उम्र में भी जो शख्सियत है उसने हम सबको बांध के रखा हुआ है। क्लब के एक मेंबर मसूद सादिक, वो भी मियाँ साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कि माशाल्लाह बड़े शफीक इंसान ने और मैं अपनी ज़िंदगी च एडा खुददार इंसान नहीं देखा। मनोरा क्लब के एक नए मेंबर बने हैं, राना अकील अब्बास एडवोकेट। कुछ व्यूज़ उनके भी कहिएगा जी। मियाँ जाहिद सरफराज साहब। मियाँ जाहिद सरफराज का इस शहर के लिए बहुत सियासी समाजी खिदमात हैं। क्लब के मेंबर शेख इमरान साहब की बातें भी सुनते हैं। मियाँ साहब इस काबल ने कहने जिन्नी भी तारीफ की जाए वो घट ने। ये सब आज की पॉलिटिक्स को देखते हुए जो हमारे यहाँ एक मनफी किस्म के बड़े रवैये आ गए हैं, हमें कोई खुशखबरी सुनाई नहीं देती, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। क्या ऐसा हो कि पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में और मजबूत और मुस्तहकम एक सियासी निज़ाम वाले मुल्कों में इसका शुमार हो सके? फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक ऐसे निशान नजर नहीं आते जिसमें कोई आदमी ये कंसल्टेड एफर्ट करे कि इस सिस्टम को इवॉल्व करे। एक बात याद रखें, हमेशा शख्सियात होती हैं, कोई कहे ना 10 बंदे 12 बंदे, नो, इट्स ऑलवेज वन मैन, लाइक कायदा मोहम्मद अली जिन्ना, वन मैन हु क्रिएट्स, अदर्स फॉलो इट। मलाइश को देख लें, महातीर। अगर मियाँ जाहिद सरफराज को एलेबोरेट करे, बयान करे कि मियाँ जाहिद सरफराज कौन है? मेरे बारे में कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है, मैं मुस्लिम लीग ही पैदा हुआ, इस वक्त तक मुस्लिम लीग में हूँ, अब मरना भी मुस्लिम लीगर के तौर पर चाहूँगा। आई एम नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट। मेरी कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग इतना बड़ी जमात बन जाए कि मैं उसमें से उभर जाऊँ। मियाँ साहब, कोई ऐसी शख्सियत भी आपकी लाइफ में है जिससे आप इम्प्रेस हुए हैं? पाकिस्तान जी। सिर्फ चौधरी मोहम्मद सैनचट, सिर्फ उसका अज़म, उसकी मुस्लिम लीग के साथ उसकी वाबस्तगी और पहम वाबस्तगी, असूलों की पाबंदी। मैंने बहुत कम लोग देखते हैं जो उस कमाश के या उस लेवल के बंदे हों। दुनिया भर का अगर जायज़ा लें तो दुनिया में आपका कोई ऐसा कोई आपको लगे कि नेल्सन मंडेला, डिनर का अहतमाम किया है मियाँ साहब के अहबाब ने। कुछ व्यूज़ उनके लेते हैं, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मियाँ जाहिद सरफराज साहब के लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मारूफ कानूनदान चंगेज़ खान काकड़ साहब। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सर, मियाँ जाहिद सरफराज साहब। मियाँ साहब अपनी शख्सियत में एक पूरा अहद हैं। अपने जो हम असर हैं उनके लिए, अपने से जो छोटे हैं उनके लिए, और बिलखसूस जो मेरी नौजवान नस्ल है उनके लिए। और मियाँ साहब की जो शख्सियत है, सियासी, समाजी, और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने जो खुदादाद सलाहियतें इंतज़ामी तौर पर दी हुई हैं, वो एक गॉड गिफ्टेड है। मियाँ साहब ने जितना अरसा सियासत की है, एक्टिव पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनका पूरा इरा जो है वो हम सब के लिए एक मशले रहा है। बताया कि कैसे जो जमात इस मुल्क की खालिक है,
जो जमात इस मुल्क के लिए जिसने सारी जद्दोजहद की है, किस तरह उस जमात का साथ दिया जाता है और फिर किस तरह उस जमात के साथ उसके नशेब अफराद में भी खड़ा रहा जाता है। बहुत से लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, फिर उनके मुफादात सामने आ गए, फिर वो जो आमरीत के दौर आए जिसमें लालच देकर दौंस धांधली और दबाव में लाकर सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई गई। लेकिन हमें फैसलाबाद के नाते से, फैसलाबाद के होने के नाते से हमें ये फ़ख्र है कि मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब जो हैं उन्होंने इस फैसलाबाद का सर फ़ख्र से बुलंद किया कि वो जहाँ थे पहले दिन वहीं डटे रहे। बहुत से आमर आए, हर किस्म का प्रेशर, हर किस्म की लालच, लेकिन मियाँ साहब जो है उन्होंने बातिल के सामने कभी झुकने से जो है कभी ना झुके और हमेशा झुकने से इनकार किया। मारूफ कानूनदान और फार्मर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल चौधरी अकरम खाकसार, वो भी मियाँ साहब के बारे में कुछ कहेंगे। कुछ चीज़ें विरासत में आती हैं। मियाँ साहब की अपनी कमिटमेंट ये गॉड गिफ्टेड होने के साथ साथ इनका वो ख़ानदान जो इनके ताया जी पहले एमएलए रहे, फिर प्री पार्टीशन, और उसके बाद जो एजुकेशन इन्होंने अपने घर से ख़ानदानी तौर पर ली, मैं कहता हूँ कि वो जो ख़ानदानी तौर पर इनहेरिटेड सारी चीज़ें आई थी, इन्होंने उसको आपको कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दी। एकेडमिया की बहुत मारूफ शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरफ, उनके व्यूज़ सुनने के लायक होते हैं। डॉक्टर साहब, मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब क्या कहेंगे? एक बात सारी इसमें कहूँगा कि क्लब में जो है मियाँ साहब की शख्सियत डिस्कस हो गई, प्लांटेशन डिस्कस हो गई, किताबों से इश्क हो गया, और अहमद फराज से मोहब्बत करते थे, मुनीर नियाज़ी को और हबीब जालब को महीने का स्कॉलरशिप देते रहे। लेकिन मेरा एक सवाल है, मियाँ साहब ने सारा कुछ ठीक किया, लेकिन एक सवाल मियाँ साहब सारी ज़िंदगी छुपाते रहे। ना तो मियाँ ज़ाहिद साहब को मैट्रिक के दौरान किसी खतून से इश्क हुआ, ना एफ़ए के दौरान इश्क हुआ, ना बीए के दौरान इश्क हुआ, ना एमए के दौरान इश्क हुआ, ना पूरी सियासत में इश्क हुआ। मेरा एक ही गिला है मियाँ साहब से, जिस तरह शहाबनामा में उसने अपने इश्क के ज़िक्र किए हैं और जोश मलिहाबादी ने अपने इश्क किए हैं, मियाँ ज़ाहिद अगर सच का दावा करते हैं तो वो ये सच भी आज ज़फ़र डोगर के प्रोग्राम में कह दें कि उन्होंने भी किसी से इश्क किया है। अगर इश्क नहीं किया तो उनकी शख्सियत नामुकम्मल रहेगी। मैं चंगेज़ काकड़ साहब को, डोगर साहब को कहता हूँ कि उन बुज़ुर्गों से कि वो सच भी बोल दें। उनकी पर्सनैलिटी को मैंने ये देखा है कि जो उनके अंदर बहादुरी के जीन्स हैं वो बहुत कम देखे हैं। लोग बात करते हुए देखते हैं कि शहर का थानेदार तो नाराज़ नहीं हो जाएगा, मुल्क का वज़ीर आज़म तो नाराज़ नहीं हो जाएगा, मेरे घर के लोग तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब ने हमेशा सच की बात की है। सीनियर कानूनदान राय सैफुर रहमान भट्टी मौजूद हैं। मियाँ साहब की शख्सियत के बारे में उनके भी जज्बात सुनिए। इस क्लब में हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन ये क्लब के मेंबरान की इतनी मोहब्बत है मियाँ साहब के साथ कि ये इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से 2-4 दिन पहले मियाँ साहब को इख्तियार दे देते हैं कि जिसको चाहे ये सेक्रेटरी बना ले, जिसको चाहे ये एग्जेक्टिव मेंबर बना दें। शहर की मुमताज़ सियासी शख्सियत और फार्मर सिटी प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना मोहम्मद मुश्ताक भी मौजूद हैं। उनकी भी एक अकीदत है मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब से, वो भी जानते हैं। मेरा ज़िंदगी का कोई 45 साल मियाँ साहब को देखते हुए, इनकी शफ़क़त हासिल करते हुए गुज़रा है, चाहे वो सियासी लिहाज से हो या क्लब की या शहर की बेहतरी के लिए हो। आखिर में मियाँ ज़ाहिद सरफराज साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं और कौम के नाम, नस्ल नौ के नाम, अपनी जो सियासी दुनिया है उसके नाम पैगाम लेते हैं कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए, वतन अज़ीज़ की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए वो क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, मियाँ साहब से जानते हैं। जितने दोस्तों ने बातें की हैं मेरे बारे में, मेरे ख्याल में वो
वो ज़रूर से ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर गए हैं। मेरा तो हाल ये है कि मैंने जब से आँख संभाली है, मैंने मुस्लिम लीग ही में आँख संभाली, जवानी में मुस्लिम लीग में गुजरेगी और अब तक मुस्लिम लीग में हूँ और इंशाअल्लाह मरूँगा भी मुस्लिम लीगर के तौर पर मरूँगा। ना मैंने कभी पार्टी बदली है ना कभी बदलूँगा। बाकी रहा मेरी, आप कहते हैं कि जनाब लोगों की रहनुमाई हो, मैंने क्या रहनुमाई देनी है, ये कौम बड़ी खुद रहनुमा है। दुनिया के जो है ना उतार चढ़ाव जो थपेड़े हैं ये लोगों को सिखाते हैं, बातें नहीं सिखाती। ये थे मियाँ ज़ाहिद सरफराज। मियाँ ज़ाहिद सरफराज के साथ किसी एक प्रोग्राम में, किसी एक नशिस्त में, किसी एक दिन में उनकी ज़िंदगी का, उनकी सियासी खिदमात का, उनकी पूरी लाइफ का अहाता करना नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। आज की पूरे दिन की मसरूफियात में शायद हम उनकी ज़िंदगी की, उनके बहुत चंद झलक जो है, चंद वाक़यात, चंद अहम यादों की झलक दिखा सके हों। बहुत बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम मियाँ ज़ाहिद सरफराज। आज की उनकी जो पूरे दिन की एक्टिविटी आपने देखी, उनकी बातें सुनी, उनकी आदत, उनकी बातें, उनके शौक़, उनकी हॉबीज़, उनकी क्लब लाइफ, उसके बारे में आपने जाना। उनके जो शौक़ थे, उनकी प्लांटेशन का शौक़, उसके बारे में जाना। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।